अमेरिका और इसराइल की नीयत पर पहले से ही शक था। अमेरिका दोबारा कशीदगी का सबब बन रहा है। इसराइली इक़दामात अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जो कुछ हो रहा है सब अमेरिका की मनसूबा बंदी से हो रहा है। लेबनान समेत हर महाज पर जंगबंदी की बात हुई। 3 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। पासरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर के आगाज का ऐलान। हमले का डीनम या हैदरे करार के तहत शुरू किया गया। तमाम जंगी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरानी फौज हर महाज पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। किरमानशाह में दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख। कोई जारहियत काबिल कबूल ना ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्वीट लिखा कि लेबनान के खिलाफ जारहियत नाकाबिल बर्दाश्त। जारहियत करने वालों को जवाब मिल गया। शरअंगेज़ियाँ जारी रही तो जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा और भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कनाडा का ईरान इसराइल ताज़ा तरीन कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कैनेडियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सूरत हाल जारी मुज़ाकरात अमन इम्कानात को खतरे में डाल सकती है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहरान के हल के लिए पायदार सिफारती रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगबंदी का एहतराम किया जाए। और कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। 6 सीटें आज़ाद इरकान लेवड़े। नून लीग के हिस्से में 3 सीटें आई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 सीट पर कामयाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोनिक राब्ते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू। बरतानिया, तुर्किया, कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बढ़ती कशीदगी, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। जारहियत दोहराई गई तो जवाब मज़ीद वसी होगा। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा जंगबंदी शर्त पर कबूल की थी कि तमाम मुहाजों पर जंग रोकी जाएगी। अमेरिका इसराइल ने वादों पर अमल नहीं किया। इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। खित्ते में तमाम अमेरिकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की जानिब से ईरान की मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को देने की खबरों पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है खत्ते की हुकूमत मुआवजे का मुतालबा नहीं कर सकती क्योंकि ईरान के मुंजमद असासे अमेरिका के लिए जंगी सामान है, ना ही इसके इत्तेहादियों के लिए कोई फंड है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के चौक चौराहों और खुले मकामात पर अवाम का जमे गफीर। मर्दो जन अपनी हुकूमत और फोर्सेस के साथ इजहारी यकजहती के लिए सड़कों पर मर्ग बर अमरीका मर्ग बर इसराइल के नारों से फिजा गूंज उठी। ईरानी कौम के तलबीब को मारो, तलबीब को मारो। इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमलों के बाद तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 4% इजाफे के साथ $96.75 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 3.35% बढ़कर $93.89 फी बैरल हो गई। मरबन $90 फी बैरल में फरोख्त। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को IMF का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी। बरामद कुनदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े रिलीफ की तजवीज़। बुज़दिल भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़िम जराइम, इखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतिजाज पर मजबूर। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतिजाज में शरीक। भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की कलई खोल दी। कहा भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी। भारतीय फौज में भी करप्शन का कैंसर फैल चुका है।
भारतीय नौजवानों की तहरीक काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया की कली खोल दी, दलाल और चोर करार दे दिया। कहा, गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और इसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिश करता है। गोदी मीडिया को सिर्फ सनसनीखेजी और शरंगेजी से मतलब, मसाइल से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान के साथ तिजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार, फसलें तबाह, टमाटर, प्याज, ताज़ा फल और सब्जियों की कीमतें मुतासर। अफगानिस्तान से तिजारती सरगर्मियां तालिबान रजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की बुनियाद पर मुअत्तल। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के बायस सरहद बंद। अफगान शहरी तालिबान की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर सवालात उठाने लगे। फिलिपाइन के जजीरे में 7.8 शिद्दत का जलजला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें जमीन बोस, सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। समंदर में आने वाले ताकतवर जलजले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। और महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 12 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलोचिस्तान भी गर्मी की लपेट में हैं। सिब्बी, तुरबत और पंजगोर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को।